दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि घात और घातांक के सवालों को कैसे बनाते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल है 5 का स्क्वायर निकालना है। देखिए इसका मतलब यह है कि आपको 5 को 2 जगह गुना करना होगा। देखिए 5 से गुना 5 में करें, यह होगा 25, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25। देखिए दूसरा सवाल है 4 का घन को निकालना है। तो इसका मतलब यह है कि आप 4 को 3 जगह गुना में लिख सकते हैं। 4 से गुना 4 में करें, यह होगा 16। 16 से गुना 4 में करें, यह होगा 64। देखिए 4 का घन 64 होता है। अब चलिए हम लोग तीसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 के घात में 2 है और देखिए इसके भी घात में 3 है। देखिए यह सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले 2 को लिखेंगे और देखिए इसके घात में 3 है ना। देखिए 2 का घात 3 का मतलब होता है कि इसको आप 3 जगह गुना में लिख सकते हैं। 2 से गुना 2 में करें, यह होगा 4। 4 से गुना 2 में करें तो यह होगा 8। आप देखिए यहीं तक छोड़ सकते हैं या फिर देखिए इसको आप आगे भी हल कर सकते हैं। देखिए 2 के घात में 8 है, इसका मतलब होता है कि आप 2 को 8 जगह गुना में आपको लिखना होगा। यह हो गया 4 जगह पर, 4 जगह पर और हम लोग गुना में लिखेंगे। अब देखिए आपको इन सभी संख्याओं का गुना करना होगा। देखिए 2 से गुना 2 में करें, यह होगा 4। 4 दूना का 8 होगा, 8 दूना 16। देखिए इन सभी संख्याओं का भी आप गुना करिएगा तो आपका आएगा 16। 16 से गुना 16 में करें तो यह होगा 256। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना है। चलिए अब हम लोग 4 नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए घात में यहाँ पर बीच में ब्रैकेट का चिन्ह है। ब्रैकेट का चिन्ह जब हटता है तो चिन्ह लगता है गुना का। सबसे पहले 4 को लिखेंगे, 2 से गुना 3 में करें तो यह होगा 6। देखिए इसको आप आगे भी हल कर सकते हैं। आपको देखिए 4 को 6 जगह गुना में लिखना होगा। अब चलिए हम लोग 5 नंबर सवाल को बनाते हैं। देखिए यह सवाल में आपको सीखना होगा जब भी देखिए गुना में आधार सेम होता है तो देखिए सबसे पहले आपको आधार को लिखना है और देखिए घात गुना में आपस में जुड़ता है। तो देखिए हम लोग 4 और 2 को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, 4 और 2 को जोड़ें, यह होगा 6। इसको देखिए आप आगे भी हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 6 नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर भी देखिए आधार में संख्या 3/2 है और यहाँ पर भी 3/2 है, यानी देखिए आधार सेम है। तो देखिए गुना में घात आपस में जुड़ जाएगा। सबसे पहले देखिए 3/2 को लिखेंगे और यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर है 3। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3/2 और इसके घात में हो जाएगा 5। देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना है। अब चलिए हम लोग 7 नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आधार वाला जो संख्या है यह सेम नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर घात वाला संख्या सेम है। जब भी देखिए घात सेम होता है तो जो भी संख्या आधार में होता है इन दोनों संख्याओं का गुना करना होगा। तो देखिए हम लोग 5 में 7 से गुना करेंगे और देखिए दोनों के घात में 2 है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 लिखना होगा। 5 से गुना 7 में करें, यह होगा 35 और इसके घात में देखिए 2 है। आप देखिए 35 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए 35 का स्क्वायर होता है 1225। अब चलिए हम लोग 8 नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आधार वाला जो संख्या है वह सेम नहीं है, लेकिन देखिए घात में संख्या सेम है। तो देखिए घात में संख्या सेम रहता है तो आधार वाले संख्या का हम लोग गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 4/3 को और यहाँ पर देखिए 6/8 और इसके घात में देखिए 5 है। यहाँ पर आपको संख्याओं को काटना होगा। 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 4 से 8 को काटें, यह कटेगा 2 बार में और देखिए 2 से 2 यह दोनों संख्या एक एक बार में कटेगा।
यहाँ पर देखिए संख्या हो गया 1/1 और इसके घात में देखिए 5 है। इसको देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 के घात में 5 और देखिए इसके भी बटा में 1 है ना, इसका भी घात आप 5 लिख सकते हैं। देखिए अगर आप 1 का घात 5 निकालते हैं तो आपका आएगा 1 और इसके बटा वाला भी संख्या 1 आएगा। अगर आप 1 से 1 में भाग लगाते हैं तो आपका देखिए फाइनल आंसर 1 आएगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाना है। चलिए अब हम लोग 9 नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है भाग का। जब भी देखिए आधार सेम होता है तो भाग में घात आपस में घटता है। सबसे पहले आधार को लिखेंगे और देखिए हम लोग घात को माइनस करेंगे। देखिए अगर हम लोग 6 में से 2 को माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 4। इसको देखिए आप चाहे तो आगे भी हल कर सकते हैं। आपको देखिए 4 को 4 जगह गुना में लिखना होगा। चलिए अब हम लोग 10 नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर भी देखिए आधार सेम है और देखिए भाग है ना, तो घात आपस में घटेगा। सबसे पहले देखिए 5/2 को लिखेंगे और देखिए हम लोग 5 में से 3 को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5/2 को और देखिए माइनस करने पर बचेगा 2। देखिए इसको आप आगे भी हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्वायर ऊपर है ना, तो इसका मतलब है कि आप 5 का स्क्वायर कर सकते हैं और देखिए नीचे में 2 है तो इसका भी आप स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। यानी देखिए यह सवाल का सही आंसर 25/4 होगा। चलिए अब हम लोग 11 नंबर सवाल को बनाते हैं। देखिए यह सवाल को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए 6 के घात में 3 है ना, तो इसका मतलब है कि आप 6 को 3 जगह गुना में लिख सकते हैं। भाग का मतलब होता है बटा। यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि आप 8 को 2 जगह गुना में लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर संख्या को काटेंगे। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 2 से 6 कटेगा फिर से 3 बार में, 2 से देखिए 4 यह कटेगा 2 बार में, 2 से 6 कटेगा फिर से 3 बार में, 2 से 2 कटेगा 1 बार में। अब देखिए कोई भी संख्या नहीं कटेगा। 3 से गुना 3 में करें यह होगा 9, 9 से गुना 3 में करें यह होगा 27, 1 से गुना 8 में करने पर यहाँ पर रहेगा 8। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।